नमस्कार। बिहार को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और बिहार को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इसको लेकर 243 सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित है उस हिसाब से अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में भी सियासी आंकड़ा काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। तो यहां पर बात की जाए जिस कहा से तेजस्वी यादव विशेष नीतीश कुमार ही सीधा मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर बिहार में यहां पर होने जा रही है, क्योंकि अगले साल यहां विधानसभा चुनाव है। और उसी बीच विनोद तावड़े ने एक बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने जारी किया है। लोकसभा चुनाव के डेटा को अगर विश्लेषण के तौर पर विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो यहां पर उन्होंने दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर विधानसभा की 243 सीटों में से 174 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है यानी एनडीए ने, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ 62 सीटों पर। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने भी सभी को चौंकाया है, जहां एनडीए ने यहाँ पर 40 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि 9 सीटों का नुकसान भी देखने को मिला है, तो 9 सीटों का सीधे तौर पर फायदा इंडिया गठबंधन को देखने को मिला है, जहां 1 सीट थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर जो है 8 सीटों का फायदा मिला, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही है। तो इसके बाद अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो असेंबली सेगमेंट के तौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में यानी सभी 40 सीटों के लिए अगर विश्लेषण यहाँ विधानसभा चुनाव का निकाला जाए तो 174 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाए और इंडिया गठबंधन ने 62 सीटें। लेकिन जो आंकड़े हैं यहाँ पर 543 सीटों को लेकर उसके भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। हर एक जिले के आंकड़े यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर तो एनडीए ने यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 74 सीटें और यहाँ पर बात की जाए तो जनता दल यानी जेडीयू ने यहाँ 43 सीटें, 4 सीटें विकास इंसान पार्टी ने, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार काफी माहौल बदला है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें 2020 में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने यहाँ 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन रहा था। लेकिन अब क्या माहौल बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव आज हो जाते हैं तो बिहार में किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे दिखाई दे रहा है एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो अररिया की अगर बात की 6 सीटें 2020 में 6 में से 4 सीट पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं थी, 1 सीट अन्य के पक्ष में नहीं थी। और इस बार जो अनुमान है कि भाजपा को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 से 4 सीट का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो अरवल की 2 सीटें आती हैं। दोनों सीटों के लिए बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी 2020 में, लेकिन इस बार भाजपा को 1 सीट और 1 सीट पर ही कांग्रेस पक्ष में ये सीट जा सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। बांका की अगर बात की तो 5 सीटें आती हैं और 5 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, 4 सीट पर और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली 2020 में। लेकिन इस बार अनुमान है कि भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। औरंगाबाद की बात की जाए तो 2020 में 6 में से 6 पर ही इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी, क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 4 सीटों पर सीधे तौर पर बात की जाए तो कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में सीट जा सकती है। बेगूसराय की अगर बात की जाए तो 7 सीटों में से 2 पर एनडीए और 4 पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी 2020 में और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार सीधे तौर पर भाजपा को 3 सीटें और अगर बात की जाए आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। भागलपुर की बात की जाए तो 5 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन की जीत मिली 2020, लेकिन इस बार भाजपा को 0 से 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन के लिए यहाँ पर 0 से 4 सीट का फायदा यहाँ पर मिल सकता है, यानी कुछ सीटों का फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। भोजपुर की 7 में से 2 पर एनडीए और 5 पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल की थी 2020 में, लेकिन इस बार बात की जाए तो 2 पर भाजपा यानी एनडीए को और 5 पर ही इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बक्सर की 4 सीटों में से एनडीए को 0 सीट मिली थी 2020 में, वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी 4 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन भारी नजर आ सकता है। दरभंगा की अगर बात की दरभंगा की 10 में से 9 पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही थी और इस बार माना जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर 7 से 8 सीट का फायदा मिल सकता है और इंडिया गठबंधन की 1 से 2 सीटें दरभंगा में मिल सकती हैं। इसके अलावा पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिली थी 2020 में, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 5 सीटें हैं और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर हो सकता है।
गया की अगर बात की जाए तो 10 सीटों में से 5 पर एनडीए और 5 पर ही इंडिया गठबंधन को जीत मिली 2020 में। और इस बार जो आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर 5-5 सीटों पर कड़ी टक्कर यहाँ पर हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। गोपालगंज की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिली थी 2020 के अंदर। लेकिन इस बार बात की जाए तो भाजपा प्लस के लिए 3 सीटें, 3 सीटों पर ही कांग्रेस प्लस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि जमुई की अगर बात की जाए तो 4 में से 3 पर एनडीए इंडिया गठबंधन को 0 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट का फायदा हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जहानाबाद की अगर बात की जाए तो 3 सीटें हैं और एनडीए को 0 सीट मिली थी। इंडिया गठबंधन ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। किशनगंज की 4 सीटें हैं, 4 में से एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। लेकिन इस बार बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में भाजपा को 2 सीट का फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। अगर बात किया कैमूर की 4 में से एनडीए को यहाँ पर भी 0 सीट मिली थी, इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिली थी, 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी 2020 में। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल है उसमें भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें संभावना यहाँ पर हो सकती है। जबकि कटिहार की 7 सीटें हैं और 7 में से 4 पर एनडीए, 3 पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की 2020 में। और इस बार जो आंकड़े हैं उसमें भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। लखीसराय की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए तो 1 सीट इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी 2020 में। और इस बार सीधे तौर पर भाजपा को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। जबकि मधुबनी की 10 सीटों में से एनडीए को 8 सीट मिली थी और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिली थी 2020 में। और इस बार जो ओपिनियन पोल इसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, 5-5 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुंगेर की 3 सीटों में से 2 पर एनडीए और 1 पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली 2020 में। इस बार भी आंकड़े यहाँ पर सीधे तौर पर पलटते नजर आ रहे हैं, जहां भाजपा को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर अनुमान हो सकता है। मधेपुरा की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2020 में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, 4 में से 2 सीटों पर जीत मिली थी। और इस बार भी जो ओपिनियन पोल है उसमें 2 सीटों पर ही जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो कुल 11 सीटें यहाँ से आती हैं। 2020 में 6 सीट पर एनडीए और 5 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। और इस बार आंकड़े पलटते नजर आ रहे हैं, जहां भाजपा को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। नालंदा की 7 सीटों में से एनडीए ने 6 सीट तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिली थी 2020 में। इस बार भाजपा को 4 सीट तो कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। निश्चित तौर पर भाजपा को फायदा मिलता नजर आ रहा है। नवादा की 5 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिली थी 2020 में, जबकि इंडिया गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 तो कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। पटना की 14 सीटों में से एनडीए ने 5 सीट तो इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली थी 2020 में। और इस बार अगर बात की जाए तो भाजपा को 6 तो कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है। पूर्णिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 में से 4 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। इस बार की अगर बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। रोहतास की अगर बात की जाए तो 7 सीटों में से एनडीए को 0 सीट, इंडिया गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अगर बात की जाए सहरसा की 4 में से 3 पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत हासिल की थी 2020 में। इस बार भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3 और कांग्रेस को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। समस्तीपुर की 10 में से भाजपा को 5 सीट और 5 पर ही इंडिया गठबंधन जीत हासिल की थी 2020 में। इस बार तो भाजपा को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। सेवारी की अगर बात की 1 सीट तो इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की 2020 में। इस बार भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में सीट जा सकती है। सारण की 10 में से 3 पर एनडीए तो 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल की थी 2020 में। इस बार भी अगर बात की जाए तो भाजपा को 6 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत की संभावना है। यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा भाजपा को देखने को मिल सकता है। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से एनडीए को 6 तो इंडिया गठबंधन ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी 2020 में। इस बार जो आंकड़े हैं उसमें भाजपा को 5 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है। यानी कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट का फायदा यहाँ पर मिल सकता है। सुपौल की 5 में से 5 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी 2020 में। और इस बार जो आंकड़े हैं उसमें भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। सिवान की 8 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर जीत हासिल की थी 2020 में। और इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा प्लस कांग्रेस गठबंधन की बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 4-4 सीटें यहां पर देखने को मिल सकती हैं।
वैशाली की 8 सीटों में से एनडीए ने 4 सीट, इंडिया गठबंधन ने भी 4 सीटों पर जीत हासिल की। तो 2020 में इस बार बात की जाए तो भाजपा को 1 सीट का फायदा मिल सकता है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट का नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है। इस तरह से चंपारण की 9 सीटों में से अगर बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटें तो कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत की संभावना है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो सभी बिहार की जिलों के आंकड़ों के बाद जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है उस लिहाज से अगर बात की जाए, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी काफी हलचल देखने को मिली, जिस प्रकार की जनसभाएं हुई हैं, उस आधार पर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो बिहार में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिहार में नीतीश प्लस भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है जो कि बड़ा गठबंधन के तौर पर देखा गया, और अगर बात की इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस प्लस आरजेडी का गठबंधन है। हालांकि अगर बात की तो एनडीए में इस बार एलजेपी की वापसी हुई है, उसके बाद कितना माहौल बदलेगा और बिहार में सीट शेयरिंग की फॉर्मूला बेहद ही चौंकाने वाला होगा और उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। फिलहाल जो आंकड़ा है उसमें एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो रहा है जो बिहार को लेकर लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जिस तरह से बिहार को लेकर सियासी हलचल है। क्या नीतीश कुमार का एजेंडा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब बिहार की तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी हैं और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन जो जमीनी स्तर है, जिस कार के आंकड़े हैं और जिस कार के माहौल बने हुए उस लिहाज से तेजस्वी यादव यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 2020 में, तो इस बार क्या अपने आप में बहुमत का आंकड़ा हासिल करेंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको लेकर अपनी रख सकते हैं। बिहार में आप किस नेता को बेहतर नेता के तौर पर देखते हैं, इस पर भी अपनी रख सकते हैं। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।